शापित हवेली उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में बरसों से खंडहर पड़ी एक हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात होते ही अजीब आवाजें गूंजती हैं। पायल की छनक, किसी के रोने की सिसकियां और कभी-कभी खिड़कियों से झांकती पीली बुझी बुझी आंखें। गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस हवेली की तरफ मत जाना। लेकिन हर चेतावनी की तरह इसे भी युवा पीढ़ी बस एक कहानी मानती थी। एक दिन शहर से आए कॉलेज के चार दोस्त आनंद, रितेश, पूजा और नेहा ने तय किया कि वो इस हवेली का सच जानकर रहेंगे। वे कैमरे, टॉर्च और मोबाइल लेकर शाम ढलते ही वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का टूटा हुआ दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने अंदर से सांस छोड़ दी हो। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें उन्हें हर कोने से घूर रही थीं। अचानक नेहा बोली, तुम लोगों ने सुना? किसी ने ऊपर से कदमों की आहट की। सब चुप हो गए। सचमुच सीढ़ियों पर किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूजा ने डरते डरते कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने सबका खून जमा दिया। कैमरे में सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें सिर्फ सफेद, बिना पुतली के। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरे से नजर हटाकर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा और भारी हो गई। औरत की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रितेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी दीवारों से खून रिसने लगा और चित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। डरे हुए सबने ऊपर भागने की कोशिश की। कमरे में पहुंचते ही उन्हें फर्श पर जले हुए निशान मिले, मानो किसी को जिंदा जलाया गया हो। आनंद ने कांपती आवाज में कहा, यह वही औरत है जिसे गांव वालों ने तंत्र मंत्र वाली कहकर जला दिया था। औरत की परछाई अचानक उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वो और भी भयानक थी। चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। इसके बाद गांव वालों ने कभी उन चार दोस्तों को नहीं देखा। सिर्फ इतना सुना जाता है कि हवेली से अब चार और आवाजें आती हैं, दोस्तों की चीखें जो हर रात गूंजती हैं। आज भी लोग उस हवेली से दूर रहते हैं, क्योंकि कहते हैं जो वहां गया कभी लौटकर नहीं आया।